मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, लोग हैं इस पार तो उस पार भी बहुत हैं। बीजेपी पार्टी के गंगानगर लोकसभा से प्रत्याशी के पक्ष में वोटरों को करने और अपनी योजनाओं को बताने के लिए सीएम भजनलाल हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर 12 अप्रैल को हनुमानगढ़ और 13 अप्रैल को नौहर बादरा के दौरे पर रहे। बादरा के अंदर वे सभा करते हैं। लोकसभा चूरू के अंतर्गत बादरा जो विधानसभा वह आती है और 11 बजे यहाँ से रवाना होकर सीधे बादरा जाते हैं। वैसे आपको बताते चलें, लोकसभा चूरू के देवेंद्र जाजड़िया चुनाव मैदान में उतारे हुए हैं, पर बादरा सभा के अंदर, नौहर सभा के अंदर वे शिरकत करते नहीं दिखे। इससे जनता में चर्चा है कि बीजेपी के अंदर बिना दूल्हे के बारात जैसी स्थिति ही वहाँ बनी। राजस्थान जितनी भी सभाएं होती हैं उसके अंदर उम्मीदवार का चेहरा दिखाने के लिए उपस्थिति में रहता है, पर पता नहीं नौहर बादरा में चूरू लोकसभा के प्रत्याशी देवेंद्र जाजड़िया क्यों नज़र नहीं आए। चलिए बादरा की सभा में सीएम क्या क्या कहकर गए उस पर थोड़ी सी नज़र डाल देते हैं। बादरा के अंदर सीएम मुख्य रूप से कामरेड बलवान पूनिया पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि कामरेड के पास कोई काम नहीं है और वे धरना, प्रदर्शन और हल्ला मचाने वाले लोग हैं, जनता को गुमराह करते हैं। इस प्रकार के आरोप बादरा के अंदर बलवान पूनिया जो कि पूर्व विधायक है उस पर सीएम लगाते नज़र जरूर आए हैं। बादरा की चुनावी सभा के अंदर बादरा की ज़मीन को बताया जवान और किसान की ज़मीन। उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसान ज़मीन का सीना चीरकर अन्न उगाकर लोगों के पेट भरने का काम करता है। सीएम का विचार अच्छा है, पर सीएम साहब मोदी की ओर से जो 2020-21 के अंदर किसानों के जो दिल्ली पर धरने के वक्त वादा किया गया, किसानों को एमएसपी की मांग, बैंकों का कर्जा माफ, बिजली संशोधन बिल और मोदी के द्वारा जो वादा किया गया उसको पूरा तो नहीं किया। अगर किसान खुशहाल है तो फिर किसान दिल्ली जाने के लिए क्यों धरने पर बैठा है? क्यों राजस्थान के संघीय सीमा पर किसानों को वहां पर रोका गया? इसका जवाब आपके पास नहीं है। किसान यही कह रहे हैं और जवाब मिलेगा भी कैसे? वैसे बस सब नेता मोदी मोदी का नाम जप रहे हैं। जिस पार्टी को नेता अपनी माँ समझते हैं उस माँ का नारा लगाने में क्यों फिर परहेज कर रहे हैं? और मोदी के नारे तो ज़्यादा लगते दिखते हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी जिंदाबाद के नारे गौण होते जा रहे हैं। हर तरफ मोदी का नारा, मोदी है तो सब कुछ है। इस प्रकार सीएम हो चाहे बड़े आला नेता हो, सभी इस प्रकार के जिंदाबाद के नारे मोदी के नाम के जरूर लगाते दिख रहे हैं। सीएम साहिब हनुमानगढ़ जिले के अंदर यह भी बताते थकते नहीं है कि किसानों को मोदी की तरफ से किसान निधि का जो उपहार दिया गया है, किसानों की खुशहाली के लिए उनके खातों में सीधे पैसे भेजे जा रहे हैं, उस पर भी एक आंकड़ों पर नज़र दौड़ा लेते हैं। सीएम साहब या आला नेता जो बीजेपी के बार बार किसान निधि की बात कहकर किसानों के बीच में अपने को किसान हितैषी बनाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन आंकड़े जो सरकारी आंकड़े हैं वे क्या कह रहे हैं उस पर चलिए नज़र डालते हैं। उसके बाद पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। जिस किसान निधि का प्रचार प्रसार ज़्यादा किया जा रहा है, अगर हम 20-21 वित्तीय वर्ष को देखते हैं तो किसान निधि का जो पैसा था उस वर्ष 75,000 करोड़ था, और सन 24-25 के आंकड़ों को देखते हैं तो वही जो किसान निधि है वह घटकर 60,000 करोड़ कर दिया गया। पीएम किसान निधि जब शुरू की गई तो 14 करोड़ 64 लाख किसानों को संख्या को तय किया गया था।
यानी जब किसान निधि की शुरुआत देश के अंदर की जाती है उस वक्त किसानों की संख्या का जो आंकलन किया गया 14 करोड़ 64 लाख किसानों की संख्या तय की गई थी। पर उसके बाद 11 करोड़ किसान ही शामिल किसान निधि के अंदर किए गए। फिर सवाल उठता है कि 3 करोड़ 64 लाख किसानों की संख्या कहाँ गायब कर दी गई। जब देश के अंदर यह आंकड़ा तय किया गया उसके बाद फिर 3 करोड़ 64 लाख किसानों को इस सुविधा से बाहर क्यों किया गया। 2023-24 में किसान निधि की 15वीं किस्त जो 14/11/2023 को दी गई 8 करोड़ किसानों को ही मिली है, यानी आंकड़े कम किए जा रहे हैं। 14 करोड़ को किसानों को 14 करोड़ 64 लाख किसानों की संख्या तय की गई, उसमें फिर शामिल 11 करोड़ को ही शामिल किया गया। 3 करोड़ 67 लाख किसानों को शामिल ही नहीं किया गया, गायब कर दिया गया। और जब 23-24 की अब किसान निधि के आंकड़े को देखते हैं तो 8 करोड़ किसानों को ही यानी आंकड़ों के अनुसार किसान निधि मिली है। फिर जब प्रचार प्रसार बीजेपी के द्वारा जरूर किया जा रहा है, जब पार्टियों का मसला है। वैसे देखा जाए तो बीजेपी के नेताओं से किसान यही तो सवाल पूछ रहे हैं कि एमएसपी कब मिलेगी, कब बैंकों का कर्जा माफ़ होगा, कब हमारी फसलों पर एमएसपी का गारंटी कानून लाएंगे। तमाम ऐसे सवाल जो खड़े के खड़े हैं वे नेताओं से पूछ जरूर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम गंगानगर चूरू लोकसभा की बात करें तो किसानों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है और किसानों का जो रुख है वो सभी के सामने है, वे किधर जाने वाले हैं। चिंता इसी बात की बीजेपी को है कि किसानों को किस प्रकार अपनी ओर करने का प्रयास किया जाए। किसान निधि के बहाने, किसानों की योजना के बहाने प्रचार प्रसार तो किया जा रहा है, लेकिन किसानों के मन को टटोलना बड़ा ही मुश्किल है, चुनौती ज़रूर है। लोकसभा गंगानगर और लोकसभा चूरू, खास करके 2 जिलों के जो लोकसभा के बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनकी चुनौती है कि किसानों का साथ कैसे मिल पाएगा। बार बार नेता किसानों के हित की बात तो करते हैं, लेकिन किसानों का मन, जो किसानों के मन के अंदर मलाल है उसको दूर कैसे किया जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। पार्टियों का मसला है, पार्टी को देखना है कि किसानों को किस प्रकार मनाया जाए, किसानों के दिल के अंदर किस प्रकार बात बहटाई जाए और किसानों के हित की जो बात की जा रही है वे समझेंगे कि नहीं समझेंगे। तमाम ऐसी बातें देखने वाली हैं। देखते हैं किसानों का रुख किस पार्टी के साथ गंगानगर लोकसभा और चूरू लोकसभा के अंदर रहता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।